नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं आपके पोर्टफोलियो की लॉस की, जो इस समय आपके पोर्टफोलियो में दिखाई दे रहा है और आपका दिमाग पूरी तरीके से खराब कर रखा है इस लॉस ने। जो गलत डिसीजन ले लिए उसको तो सही किया नहीं जा सकता, लेकिन आपके पोर्टफोलियो की लॉस को बिल्कुल पूरा किया जा सकता है। वो सारा लॉस पूरा भी हो जाएगा और वो लॉस केवल पूरा ही नहीं होगा बल्कि प्रॉफिट भी दिखाई देगा। आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जो लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन मिल रहा है बहुत ज़्यादा सस्ता। इतना सस्ता मतलब जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर आपने पिछले 2-4 सालों में 5 सालों में जितना भी लॉस किया है ना, ये अकेला ऐसा स्टॉक है जो पूरी क्षमता रखता है, पूरा दम रखता है कि आपका सारा लॉस कवर कर देगा, वो भी अकेला। तो मैं आज आपको लेकर चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और दिखाता हूं कि ये स्टॉक जिसके अंदर इतना दम है कैसे छुपा हुआ रखा हुआ है, और इसकी मैं सारी डिटेल्स दूंगा, सारी जानकारी दूंगा, सारे फंडामेंटल आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि क्यों हमें इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कौन सा है वो स्टॉक जो आपको बनाएगा माला माल। आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये मंथली चार्ट है बैंक ऑफ इंडिया का, और मैंने यहाँ पर ट्रिपल मूविंग एवरेज लगाई हुई है। और मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कभी ट्रिपल मूविंग एवरेज पे 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज की तीनों लाइन को अगर स्टॉक काटता है, और मतलब इस तरीके से होनी चाहिए, सबसे पहले नीचे 50 डेज, 100 डेज, फिर 200 डेज। जैसे ही 50 डेज को ब्रेक करती है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर अब बुलिश मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, और जैसे ही वो 100 डेज को क्रॉस करती है और सस्टेन कर जाती है, हम वहां पर अपनी पोजीशन बना लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही समय है यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाने का। प्राइस चल रहा है 135 रुपीज मंथली कैंडल पे, और मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी बड़ी कैंडल होती है ना, उतना ही बड़ा आपको मूव देखने को मिलेगा। और ये केवल 2-4 महीने तक नहीं चलने वाला, ये चलेगा सालों तक। कम से कम 2 साल तक लगातार ये मूव चलेगा, 2 साल तक ये लगातार स्टॉक भागेगा, बल्कि 3 साल भी भाग सकता है, 5 साल भी भाग सकता है। 2 साल तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, 5 साल तक भी भाग सकता है। और इसका टारगेट है करीब 750 रुपए। 2 से 2.5 साल के अंदर ये 750 रुपए तक पहुंचने की पूरी क्षमता रखता है। अभी चल रहा है 135 रुपए पे, और जबकि ये आया कहां से है, इसका हाई था जी 589 से ये गिर के आया। ये 2010 में था 589, याद रखना 2010 में 589, और 2024 में चल रहा है 135। अब ये सोचो जब ये भागेगा तो कितनी तेजी से भागेगा और कितनी लंबी छलांग लगाएगा। मैं आपको एक उदाहरण भी दिखा देता हूँ कि कुछ स्टॉक भागते हैं, मतलब ये तो अभी इसमें पैटर्न बना है, ये तो सही जगह है खरीदने की। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जिन स्टॉक्स में कुछ इस तरीके का पैटर्न बना था वो कैसे भागे हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, एक चार्ट दिखाता हूँ हीरो मोटोकॉर्प का, हीरो मोटर्स का। ये 1 डे पे दिखा देता हूं मैं आपको चार्ट। देखो 1 डे पे चार्ट निकाला, देखो वही पैटर्न बन रहा है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। सबसे नीचे 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज। ये केवल डे कैंडल पे बन रहा है, और देखना कितना बड़ा मूव आया। अगर किसी ने यहां पर लिया है 2580 के आसपास भी अगर लिया है, तो अभी देखो ये कहां पे चल रहा है, 4684 रुपए पे चल रहा है। लगभग डबल ऑलरेडी हो चुका है ना। और ये डे कैंडल पे है, और सोचो अगर जो मंथली कैंडल पे इतना बड़ा ब्रेकआउट आया तो कितनी दूर भागता। लगभग 1 साल हो चुका है इसको यहां से भागते हुए। मई 23 से लेके मार्च 23 चल रहा है, मार्च 24 चल रहा है। लगभग ये देख लो कि 10 महीने के अंदर ये डबल हो चुका है। सोचो अगर मंथली कैंडल पे आएगा तो कितना भागेगा। इस वक्त बैंक ऑफ इंडिया मंथली कैंडल पे वो चीज दिखा रहा है जो इसकी डे कैंडल पे थी, और ये अभी शुरुआत है। अब सोचो को अभी शुरुआत है, अगर आपने यहीं पे स्टॉक पकड़ लिया ना, अगर हीरो मोटर की तरह अगर ये भी भागा तो कितना दूर भागेगा, कम से कम 700 रुपये तो पहुंचेगा। वो तो 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, खैर 2-2.5 साल की बात बोल रहा हूँ, पर ये भागेगा बहुत तेजी से। इसे नोट करके रखो, अगर लेना हो तो उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह ले लेना, इसको इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल पे। तो अब इसके हम फंडामेंटल की बात करते हैं। ये बैंक ऑफ इंडिया पे हमने स्क्रीनर पर खोला हुआ है। देखो 60,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है। इसका करंट प्राइस चल रहा है 136 और बुक वैल्यू है 147, मतलब अपने बुक वैल्यू से भी कम चल रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू 134 रुपए और 136 पे, इंट्रिंसिक वैल्यू के बिल्कुल करीब, बिल्कुल परफेक्ट स्टॉक। और पीई रेशो कितना है 9.66, और इंडस्ट्री का पीई भी 9.66 है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं से कहीं तक। और फेस वैल्यू जानते हो क्या, फेस वैल्यू है 10 की, 10 आउट ऑफ 10। मतलब एक तो होता है कि 1 से लेकर 10 तक की रेटिंग होती है, इसकी 10 आउट ऑफ 10 है, मतलब 100% बढ़िया स्टॉक, जबरदस्त कंडीशन में चल रहा है। चलो अब हम चलते हैं इसके पीयर्स को देख लेते हैं। पीयर्स में लगभग जैसे हमने देखा था कि मतलब पूरे सेक्टर का पी लगभग इसके बराबर चल रहा है, कुछ का है इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग सब इसके बराबर चल रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है प्रॉफिट।
किसी भी कंपनी का प्रॉफिट मायने रखता है। अगर वो कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है ना, तो डेफिनेटली आपको भी वो प्रॉफिट देगी। अगर वो प्रॉफिट नहीं बना रही है, किसी कारण से उसका स्टॉक केवल भाग ही रहा है, तो वो डेफिनेटली नीचे गिरेगा। देखते हैं इसका प्रॉफिट कितना है। लगभग 6000 करोड़ के घाटे से अब ये 3800 करोड़ के प्रॉफिट के आसपास पहुंच गई है। मतलब माइंड ब्लोइंग, मतलब बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा रही है। ऐसा प्रॉफिट बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग, मतलब कंपनियां इतने घाटे से और फिर प्रॉफिट में आ जाए। ऐसा ही हमने टाटा मोटर्स में देखने को मिला था। हमने टाटा मोटर्स में देखा था, टाटा मोटर्स लगातार घाटा करती हुई आ रही थी और फिर उसने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया और स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पिछले साल मतलब दिसंबर 2022 में लगभग 400 रुपये का था और मार्च इसमें अब लगभग 1000 रुपये के आसपास पहुँच चुका है इसका स्टॉक। तो बिल्कुल वैसे ही परफॉर्मेंस ये देने वाला है। अभी अपने परफॉर्मेंस के उसी मुहाने पे खड़ा हुआ है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो है इन्वेस्टर्स। देखते हैं इन्वेस्टर्स का भरोसा कितना है इस शेयर के अंदर और इसकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग कैसी है। प्रोमोटर्स के पास 73% इसका स्टेक है। 73% एक मतलब हैंडसम स्टेक होता है, क्योंकि 75% से ऊपर ज़्यादा रख नहीं सकते। तो 81 इसके पास था तो उसको कम करना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है, ठीक है ना। 75 के आसपास तक रख सकते हैं, 75 से ऊपर कोई भी कंपनी अपना स्टेक रख नहीं सकती अपने पास। तो 73% बहुत बढ़िया है। और DIS की होल्डिंग देखते हैं। देखो 2021 से लेके आधा परसेंट के आसपास थी, जो कि 4% हो गई है FIS की। मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनका भरोसा इसके अंदर बढ़ रहा है। अब देखते हैं DIS 5% से लेके 14, लगभग 14.5% हो गई है इसकी होल्डिंग। मतलब 73% तो प्रमोटर्स के पास है और उसके बाद लगभग 19% बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स के पास है। पब्लिक के पास केवल 7.5% है। ये बिल्कुल अच्छा समय है, इसमें अपनी एंट्री बनाई जाए और बड़ा प्रॉफिट कैप्चर किया जाए। बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते आप इसको, क्योंकि जो बड़े बड़े DIS है ना, देखो 14% तक आ गई है इनकी होल्डिंग। मतलब लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं। और DIS में कौन कौन है, देखो LIC, बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े म्यूचुअल फंड और इन सब ने स्टेक बनाया हुआ है इसके अंदर। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। ये मल्टी बैगर स्टॉक है, कंपनी लार्ज कैप है, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर, कंपनी के अंदर, और ये आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देगी, डेफिनेटली देगी। आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। दोस्तों, गलतियां सब करते हैं, हर किसी इंसान से गलतियां होती हैं। बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी गलतियां करता है, मैं भी गलतियां करता हूं, आप भी गलती करते हो, हर कोई गलती करता है। लेकिन गलतियों से सबक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने केवल घाटा ही और केवल घाटा ही किया है, नुकसान पे नुकसान ही होता आ रहा है, तो ये सही समय है अपनी गलतियों को सुधारने का। इसमें कोई शर्म नहीं है कि हाँ हमसे गलती हुई है, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ अपनी गलतियाँ, लेकिन गलतियों को रिपीट करना अपराध बन जाता है। तो अभी भी अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनके फंडामेंटल बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत बड़ा नुकसान देंगे। उसके बदले कुछ ऐसे स्टॉक रखिए जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनके पास पोटेंशियल है आगे जाने का। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपके लिए लेके आऊँगा कुछ मल्टी बैगर्स स्टॉक जो आपको देंगे बहुत बढ़िया प्रॉफिट। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम, राधे राधे।